बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हनी वीआईपी व्लॉग में आप सबको वेलकम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की चना दाल, जो कि अकेली चने की दाल है। इसमें हम चिकन भी शामिल करेंगे। बहुत ही मज़े की और स्टाइलिश और डिफरेंट स्टाइल की चना दाल है। जितनी दिखने में भी मज़े की होगी, ये खाने में भी उतनी मज़े की होगी। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये हाफ़ कप मैंने घी पैन में डाल दिया है। इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ज़रा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। ये एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। अब मैं इसको बीच में शामिल कर दूँगी। अब हमने प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ये देखें, प्याज को हमने बहुत अच्छे से इसमें फ्राई करना है। आपने क्या करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने ये नहीं करना कि आंच तेज़ की है और प्याज को फ्राई होने के लिए रख दिया है। इससे प्याज जो है वो फ्राई तो हो जाएगा, लेकिन जो इसका टेस्ट है और जो इसका टेक्सचर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, वो कोई मज़ा नहीं आएगा। जब भी आप कोई चीज़ पकाते हैं तो उसे स्लो फ्लेम पर ही पकाएँ, ताकि उसका जो असर है वो अच्छे से निकल आए। ये देखिए, प्याज जो है हमारी फ्राई हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से हमें इस प्याज को फ्राई करना है। फ्राई होने के साथ साथ मैंने इसमें ये 2 से 3 अदद लौंग, 4 से 5 अदद काली मिर्चें और छोटा टुकड़ा दालचीनी का इसमें शामिल कर दिया है। इससे इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और बहुत ही मज़े की हमारी चना दाल जो है बनकर रेडी हो जाएगी। प्याज को हम बिल्कुल अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको हमने जलाना नहीं है, ना ही इसको काला करना है। बस हल्का सा हम इसको कलर देंगे, बहुत ज़्यादा कलर देने की भी ज़रूरत नहीं है। लौंग और काली मिर्चें और दालचीनी डालने का मकसद ये है कि जब प्याज फ्राई हो रही है तो साथ साथ ये भी फ्राई हो जाएंगे और इसकी जो बहुत अच्छी से खुशबू है वो हमारी दाल में रस बस जाएगी। तो व्यूवर्स, आपने कई तरह की दाल की रेसिपी ट्राई की होंगी, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सारी चीज़ें एक साथ ही पकानी है। हमने ये नहीं करना दाल को अलग बॉईल कर लिया है, चिकन को अलग पका लेना है, ऐसे नहीं। इससे आपके टाइम की भी बचत होगी और तो और आपके बर्तन भी बचेंगे। आपको धोने में ज़्यादा बर्तनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बहुत ही आसान सी और सिंपल तरीके की रेसिपी बता रही हूँ। प्याज को फ्राई करेंगे और फिर हम सारे मसाला जात इसमें शामिल करेंगे और चिकन को भी हम इसी में शामिल करेंगे। तो व्यूवर्स, हम दाल को अलग तरीके से बॉईल नहीं करेंगे। दाल को मैंने भिगो कर रख दिया था। मैंने 1 कप चने की दाल ली है, उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके भिगो कर रख दिया था 1 घंटे के लिए। आपने इसी तरह ही करना है। दाल चना जो होती है उसको थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दें तो वो गलने में भी आसान हो जाती है। प्याज को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। खड़े मसालों में सिर्फ लौंग, काली मिर्चें और दालचीनी ही जाएंगे और कोई खड़ा मसाला हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। गरम मसाला बस यही जाएगा। इसके अलावा हम इसमें कोई भी किस्म का गरम मसाला, साबुत गरम मसाला बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। इसकी खुशबू इसी से ही बहुत अच्छी आएगी। लाजमी नहीं होता कि खानों में आपने बहुत सारे भर भर के मसाला जात शामिल कर दें तो फिर ही खाना मज़े का बनेगा, ऐसे नहीं। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से भी आप खाने को मज़ेदार बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही रेसिपी की ज़रूरत है कि खाने को मज़ेदार बनाने के लिए सिंपल तरीके की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर लाजमी विजिट किया करें। तो व्यूवर्स, जो नए आने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिया करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिया करें। ये देखिए, प्याज अभी फ्राई हो रही है। अभी हमने इसको थोड़ा सा और फ्राई करना है। अभी प्याज सही तरीके से फ्राई नहीं हुई है, अभी बिल्कुल थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है। हमने इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट करना है, हमने इसको कोई कलर नहीं देना। तो व्यूवर्स, इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, प्याज जो है हमारी हल्की सी फ्राई होगी। हमने इसको कलर नहीं देना, बस हमने इसे ज़रा सा फ्राई करना है। मैं इसमें ये 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जो है शामिल कर दूँगी। ये देखिए, ये साथ ही उछलने लग गया क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था और साथ ही मैंने इसमें 3 अदद छोटी हरी मिर्चें शामिल कर दी थी। हरी मिर्चों को भी मैंने साथ ही पीस लिया था। जब लहसुन अदरक को पीसा था ना तो मैंने साथ ही पीस लिया था। तो मैं व्यूवर्स, ये लहसुन अदरक जो है वो पीस के नहीं रखती क्योंकि मुझे उसमें से अजीब सी स्मेल आती है। जब लहसुन अदरक को पीस के रख लो ना तो उसमें से अजीब सी स्मेल आती है जब उसे खाने में डालो। हमेशा खाने में फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट ही शामिल करना चाहिए। जिसमें पेस्ट शामिल करें तो उसमें पेस्ट शामिल करें, जिसमें आपको चॉप करके डालना उसमें चॉप करके डाल दें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको पीसने में और कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। जो लोग बोतलें भर भर कर इसको रख लेते हैं फ्रीज़ करने के लिए, मुझे तो ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैंने आज तक कभी भी इस तरीके से फ्रीज़ करके लहसुन अदरक को नहीं रखा, क्योंकि ताज़ी चीज़ का जो मज़ा है ना वो बासी चीज़ का नहीं है। बासी हो जाता है उसको फ्रीज़ करने से, वो कौन सा कोई फ्रेश ही रह जाता है फ्रीज़ करने से। तो लोग करते हैं अपने टाइम की बचत के लिए जो
वर्किंग वूमेन हैं वो तो करती हैं, उनके लिए चलें ठीक है, उनकी तो मजबूरी होती है, उन्हें करना चाहिए। लेकिन जो हाउस वाइफ हैं, जो घर में रहती हैं, तो वो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से किया करें। इसको हमने लहसुन अदरक को डालकर तो शामिल करके अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। ये बहुत ही अहम पॉइंट होता है, लहसुन अदरक शामिल करके इसकी बुनाई बहुत अच्छे से करनी होती है। अगर आप इसकी बुनाई अच्छे से नहीं करेंगे तो खाने में कच्चापन फील होगा लहसुन अदरक का, तो वो इसमें से स्मेल आएगी और कोई भी आपके खाने को पसंद नहीं करेगा। तो ये सबसे अहम पॉइंट होता है, आपने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। व्यूवर्स, लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने बहुत अच्छे से तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ये एक अदर छोटे साइज़ का टमाटर शामिल कर देंगे। अब टमाटर शामिल करने के बाद भी हमने इसकी भुनाई करनी है, ताकि ये जो टमाटर है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाला जो है ना, इसकी ग्रेवी जो है बहुत अच्छे से स्मूथ सी हमारे पास ग्रेवी आ जाए। तो ये जो दाल है ना, ये बहुत ही मज़े की दाल बनने वाली है। ये कोई आम मामूली सी दाल नहीं है, ये बहुत ही मज़े की और स्टाइलिश दाल है। तो ये देखें, इस तरीके से हमने टमाटर को भी शामिल करके भून लेना है। अब अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे। आधा कप मैंने इसमें ऑयल का शामिल किया था, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो घी में बनाए, चाहे तो ऑयल में बनाए, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। बहुत ही मज़े की ये दाल बनने वाली है। देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से प्याज भी हमारी फ्राई हो गई है, किसी भी किस्म का इसमें भी कलर नहीं आया, क्योंकि हमने इसको प्याज को ब्राउन कलर नहीं दिया। ब्राउन कलर देने से ये बिल्कुल इसका जो टेस्ट है ना ख़राब हो जाएगा। अब ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने क्या किया है, हल्दी ली है 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक भी 1 चम्मच लिया, ये मैं इसमें डाल दूँगी। आपने नमक और मिर्च जो है ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। लाजमी ही मैंने ये बताया, तो आप भी उसी तरीके से बनाएंगे। आप अपने घर के खाने के हिसाब से इसमें नमक मिर्च शामिल करेंगे। आपने इसमें आपको और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, बस इसी तरीके से हमने यही 3 मसाले शामिल किए हैं कि इसमें, और यही शामिल करके हमने अभी इसकी भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं अभी यही मसाले डाले हैं, तो इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। बहुत ही मज़े की ये दाल चना बनने वाली है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। इस पॉइंट पे आके हमने इसकी भुनाई जो है ना वो बहुत अच्छे से करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है खाने में, वो इसकी भुनाई होती है। भुनाई अच्छी होगी तो खाना बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखें व्यूवर्स, मसाले का कलर कितना अच्छा है और ये बहुत ही अच्छे से तरीके से भून चुका है। अब मैं इसमें जो है ना ये चिकन शामिल कर दूँगी। चिकन मैंने 1 पाव चिकन ली है, क्योंकि दाल चना हमारी एक कप है, तो इसलिए मैंने चिकन जो है वो 1 पाव लिया। अब चिकन हम इसमें शामिल करके बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें, इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा है। जब मैं इसको फ्राई कर रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था, ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। अब हम इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तो व्यूवर्स, ये मकसद नहीं होता कि चिकन डाल दिया अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं तो 1-2 मिनट के लिए भुनाई की है तो बस भुनाई का काम ख़त्म हो गया है और अब हमने इसमें पानी शामिल करके दाल डाल देना। बिल्कुल गलत तरीका है, आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसकी अच्छे तरीके से भुनाई की जाए। जब तक चिकन की भुनाई अच्छे तरीके से नहीं होगी, इसका कोई फ्लेवर नहीं आएगा, कोई टेस्ट नहीं आएगा, कोई मज़ा नहीं आएगा। तो ये देख सकते हैं चिकन जो है हमारा फ्राई हो रहा है। मैंने 1 पाव चिकन लिया है, ये हड्डी वाला चिकन है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसकी बोटियों को साबित नहीं रखना है। जब एंड के लास्ट में हमने चल के ना इसकी बोटियों को मैश कर लेना है। तो आप चाहें तो बोनलेस ले लें, हड्डी वाले से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का और क्रीमी सा टेक्सचर इसका आएगा। ये देख सकते हैं चिकन हमारा जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब हमने इसको इतना फ्राई करना है कि ये बिल्कुल कोरमा सा जो होता है ना, बिल्कुल कोरमा हमने इसका बना लेना है। बहुत ही मज़े का कोरमा इसका बन जाएगा। तो फिर हम इसमें दाल शामिल करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बुनाएंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसकी बुनाई करनी है। इससे कम बुनाई का टाइम नहीं होता। 10 से कम मिनट बुनाई करके आप इसमें डालेंगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा। चिकन जो है अच्छे तरीके से भुना हुआ होना चाहिए, फिर ही इसका मज़ा आएगा। ये देखें व्यूवर्स, कितना मज़े का ये लग रहा है। ये बहुत ही अच्छा इसका कलर आया, आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब ये जो है ये बहुत ही अहम पॉइंट है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो समझिए आपने पूरी रेसिपी को मिस कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसका जो ऑयल है इसे सेपरेट कर लेना है। इसको हमने बिल्कुल अलग कर लेना है। इसमें सिर्फ मसाला और बोटियाँ रहेंगी, ऑयल जो है इसका बिल्कुल अलग कर लें। ये देखें व्यूवर्स, मसाला बिल्कुल खाली रह गया है। अब ये देखें, ये रहा। इसका जो सारा ऑयल था ना, इसे हमने सेपरेट कर लिया। इसका क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हम इधर चलते हैं, मसाले की बुनाई हो गई है। अब हम इसमें दाल चना जो है शामिल कर देंगे।
1 कप ली थी, यानी कि तकरीबन 250 ग्राम ये हमारे पास दाल चना है। अब हमने इसकी भी भुनाई करनी है। अब हम इसको डालकर तो इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे, फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे ज़रूरत के हिसाब से, जितना आपको लगे कि जितने में दाल गल जाएगी, बस इसी हिसाब से हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये देखिए, अब मैंने आँच जो है थोड़ी तेज़ कर ली है, क्योंकि चने की दाल डाल के अब मैं इसमें इसकी ज़रा सी भुनाई करूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। ऑयल हमने अलग कर लिया। अब ऑयल का कलर मैंने आपको दिखाया, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, और ये बहुत ही मज़े की दाल बनने वाली है। ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की दाल है, ये मेरा स्टाइल है। आपने इससे पहले ये इस तरह का स्टाइल नहीं देखा होगा दाल बनाने का, ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है। दाल चना जो है इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 250 ग्राम मैंने चने की दाल ली थी और 250 ग्राम ही मैंने इसमें चिकन शामिल किया। जितनी दाल होगी उतना ही हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं, पहले हमने चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई की, और अब हम दाल की भी इसमें भुनाई कर रहे हैं। जब सारी चीज़ों की भुनाई इतनी अच्छी तरीके से हो जाए तो वो सालन खुद ब खुद ही मज़ेदार बन जाएगा। अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे, फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। व्यूवर्स, ये देखें, दाल चना जो है हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई थी। अब मैंने इसमें पानी भी शामिल कर दिया, तकरीबन 2 गिलास मैंने इसमें पानी भी शामिल कर दिए, क्योंकि दाल चना जो है वो कच्ची है, ये हमने बॉईल नहीं की हुई, इसलिए मैंने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाला, यानी कि 2 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया। अब हमने इसको, इसमें उबाल आ जाए तो हम इसको कवर करके रख देंगे। आधा से पौना घंटा हमने इसको ऐसे यानी रखना है, और इसका ढक्कन हमने नहीं उठाना, ताकि ये स्टीम में दाल जो है अच्छे से गल जाए, यानी कि 30 to 45 मिनट तक, 30 से हमने 45 मिनट तक हमने इसको लगा के रख देना है। और एक और आसान तरीका है, अगर आपको लगे कि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, दाल चना गलने वाली नहीं है, तो आप इस पॉइंट पे आके प्रेशर में भी इसको इसी तरीके से सारे मसाला आप भूनकर दाल डालकर आप इसका प्रेशर बंद कर सकते हैं। प्रेशर में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और दाल गल जाएगी, लेकिन मैं इसको पैन में इसी तरीके से बना रही हूँ। तो अब व्यूवर्स, ठीक है, दाल गल जाती है तो हम उस वक्त मिलेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, दाल जो है हमारी रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी थिक है, ये इतनी ही थिकनेस इसकी रखनी है। और ये जो बोटियां मैं साथ साथ इसको यूं करती गई हूँ चम्मच के साथ, और ये मैश भी मैंने कर ली है बीच में, और दाल भी कुछ मैश हो गई है। अब लास्ट में जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है, 1/2 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर जो है शामिल कर दूँगी। तो इसे भी डाल के हम मिक्स कर लेंगे। दाल हमारी रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी। ये देखिए व्यूअर्स, दाल जो हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको ये बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इस पर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दूंगी। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी अच्छी है। ये अभी इसकी फाइनल लुक नहीं है, मैं आपको दिखाती चलूँ। ये जो ऑयल व्यूअर्स हमने अलहदा किया था, अब मैं ये इसके ऊपर डाल दूंगी। ये देखिए, ये लग रहा है ना बिल्कुल हलीम। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेस्ट आएगा, और कितना अच्छा और कितना खूबसूरत इसका कलर है, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की ये दाल चना बनकर रेडी हुई है। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, ये कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।